हमारे सभी किसान साथी यही चाहते हैं कि धान की अच्छी बालियां आएँ, क्योंकि बालियां निकलने का समय अब धीरे धीरे पास में आने लगा है। अच्छी बालियां आएंगी, स्वस्थ बालियां आएंगी, मोटी बालियां आएंगी, लंबी बालियां आएंगी, तभी हमें अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। अच्छी मोटी लंबी बालियां पाने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान भी देना होता है। कौन कौन सी वो सावधानियां बरतनी होती है जिससे हम अच्छी बालियां ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप धान की बालियां मोटी करना चाहते हैं, लंबी करना चाहते हैं, अगर आप एक स्वस्थ बालियां अपने धान में पाना चाहते हैं, तो कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हम 5 ऐसी गलतियां आपको बताने वाले हैं जो अक्सर किसान साथी कर देते हैं, जिससे उन्हें फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो पूरा वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो आज की आप सभी किसान साथियों के लिए होने वाली है। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी आपको वीडियो में समझ में अगर ना आए, तो नीचे कमेंट करिए। हम कमेंट के माध्यम से भी आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, जानेंगे कि बालियाँ अगर मोटी करनी है तो 5 ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं, 5 ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें पहले से ही ध्यान में बना के रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पहली बात कौन सी है। पहली बात है नमी बनाए रखना। अब यहाँ पे हम गलती करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम खादों का इस्तेमाल करते हैं, हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, हम तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमारे खेत में नमी भी होनी चाहिए। पौधे को विकास के लिए पानी की भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे पानी की भी किसान साथियों कमी आपको नहीं होने देनी चाहिए। अब मान लीजिए पानी की कमी आपके धान में हो जाएगी तो नुकसान क्या होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए अभी आपकी धान की फसल में कल्ले निकलने वाला समय चल रहा है, तो अगर कल्ले निकलते समय नमी की कमी हो जाएगी तो कल्ले का फुटाव उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब भी किसी भी पौधे में नमी की कमी हो जाती है किसान साथियों, तो यहाँ पे उसे नुकसान ही पहुँचता है। जिस भी अवस्था में फसल होती है उस अवस्था में नुकसान पहुँचता है। मान लीजिए गबोड़ अवस्था में फसल आ गई है तो बालियों का विकास सही से नहीं होगा। मान लीजिए बालियाँ निकलने वाली है, तब पानी की कमी हो जाती है तो बालियों की साइज़ छोटी रह जाती है, बालियाँ कमज़ोर पतली रह जाती हैं। मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं, उसके बाद नमी की कमी हो जाती है तो फ्लावरिंग में दिक्कत आती है, पोलिनेशन सही से नहीं होता है। मान लीजिए उसके बाद में दाने भरते समय नमी की कमी हो जाती है तो दाने का भराव नहीं हो पाता है, दाने आपके खाली रहने की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे नमी बहुत ही आवश्यक होती है। किसी भी स्थिति में नमी हमेशा आपको धान की फसल में किसान साथियों बना के चलना पड़ेगा, तभी धान में अच्छा उत्पादन आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पे किसान साथियों सिंचाई पे हम अक्सर ध्यान नहीं दे पाते हैं। धान की फसल में सिंचाई पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, समय समय पे सिंचाई भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल बरसात उतना सही से हुई नहीं है। जो हमारे तराई क्षेत्र हैं वहाँ के लिए तो चलो हाँ चल जाता है कि थोड़ा सा भी बरसात हो जाते तो पानी वहाँ पे लगता है, लेकिन जो थोड़ा ऊंचे वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे किसान साथियों उतना अच्छी इस साल धान की फसल नहीं होने वाली है। मेरे हिसाब से शायद इस साल धान में हमें उतनी अच्छी पैदावार भी ना मिले, क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में बारिश बहुत कम हुई है या फिर ना के बराबर हुई है। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा हो गई हो, वहाँ पे बाढ़ की मतलब एक बाढ़ वाली स्थिति आ गई है, तो बरसात की वजह से नहीं आई है। अब जहाँ पे मतलब बाहर से पानी छोड़ने की वजह से वहाँ पे पानी भर गया है, लेकिन हमारे क्षेत्र में उतना अच्छे से बरसात इस साल 2023 में तो नहीं हुई है। तो आपको नमी किसान साथियों बना के रखना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं अच्छा उत्पादन मिले। तो पहला जो आपको बात याद रखना है, नमी हमेशा बना के रखिए, भले ही आप कोई खाद का इस्तेमाल ना कर पाएँ। अब कई बार ऐसा ही हम गलती करते हैं, हम खादों का इस्तेमाल अंधाधुंध कर देते हैं, तरह तरह की खादें, कुछ NPK कुछ न कुछ डाल देते हैं, लेकिन हम नमी बना के नहीं रख पाते हैं। तो बस मेरा मतलब यही है, नमी खेत में होनी चाहिए, उसके बाद भले ही आप कुछ डालें तो अच्छे से काम करेगा। तो पहली गलती नमी बना के रखना होता है। दूसरी गलती क्या नहीं करनी चाहिए, जब आपके धान की फसल में बालियाँ निकलने वाली हों, इस समय यानी गोब अवस्था में, जब गबोड़ अवस्था भी इसको हम बोलते हैं, तो उस समय कभी भी आपको भूल कर भी आपको यूरिया खाद नहीं डालना है। अब कई किसान साथी या फिर अक्सर किसान साथी हमने देखा है कि जब बालियाँ निकलने वाली होती है तो ऐसा सोचते हैं कि यूरिया डाल देंगे तो और मतलब थोड़ा सा पैदावार बढ़ जाएगा, होता इसके विपरीत है। अब जब आप नाइट्रोजन अपने पौधे में बालियाँ निकलने से पहले डाल देते हैं, पौधा फिर से बढ़वार करने लगता है, जिससे तने कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे फसल गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस समय यूरिया डालने से किसान साथियों आपकी खेत में बीमारियों का अटैक भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कभी भी गोब अवस्था में आपको यूरिया का इस्तेमाल मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं करना है। कई बार नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए ये मैं आगे आपको
बता दूंगा। तो यहाँ पे यूरिया कब तक डालना है, 50 दिन के भीतर आपको यूरिया खाद डाल देना है। इसके बाद में यूरिया नहीं डालना है। मान लीजिए आप ना डाल पाए हो तो 55 दिन तक भी डाल सकते हैं, 2-4 दिन आगे पीछे चल जाता है। लेकिन बालियाँ आने से पहले गोब अवस्था में आपको यूरिया खाद भी नहीं डालना है। अक्सर किसान साथी यह गलती करके नुकसान उठा लेते हैं। तो दूसरी गलती क्या नहीं करनी है, यूरिया खाद का इस्तेमाल गोब अवस्था में आपको भूल कर भी नहीं करना है। तीसरी गलती हम क्या करते हैं, NPK 05234, आपको इसके बारे में पता होगा। NPK 05234 डालने का सही समय शायद आपको उतना अच्छे से ना पता हो। बहुत से लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, कई बार बहुत पहले डाल देते हैं तो कई बार बहुत देर से डालते हैं। अब जैसे इसका काम क्या होता है, NPK 05234 हम जब डालते हैं तो पौधे के बालियों का विकास सही से होता है, पौधे के अंदर जो बालियाँ बनती हैं उसका निर्माण सही से होता है। जो भी हम खाद्य पदार्थ अभी तक हमने डाला हुआ है वो सही सही तक बालियों तक भेजने का काम NPK 05234 करता है। 05234 में नाइट्रोजन नहीं होता है, इसमें 52% फास्फोरस होता है। फास्फोरस काम क्या करता है, जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है उसको सीधा सीधा बालियों तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम फास्फोरस करता है 34%। इसमें पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम काम क्या करता है, पोटेशियम भी बालियों के निर्माण में, दाने के निर्माण में, इन सभी प्रक्रियाओं में हेल्प करता है। पोटेशियम से तने में भी मजबूती आती है। तो यहाँ पे अक्सर हमने देखा है कि जब बालियाँ कुछ परसेंट निकल आती हैं, 2, 4, 10%, 20%, तब किसान साथी 05234 का इस्तेमाल करते हैं। तब डालने से उतना अच्छा फ़ायदा थोड़ी मिलेगा। अब इसका काम है बालियों के विकास में सहायता करना। अब जब बालियाँ निकलने वाली हों तब डालेंगे तो कहाँ से लाभ मिलेगा। तो इसका इस्तेमाल बालियाँ बनते समय करना होता है। कब करना है, बालियाँ बनते समय। धान की फसल में गोब अवस्था में करना होता है। जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होने लगती हैं तब आपको उसी समय 05234 डालना होता है। लगभग 1 से लेकर 1.5 किलो के आसपास आप इसका इस्तेमाल करिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं आपसे बोलूँ आप 70 दिन पर डालिए, 80 दिन पर डालिए, 90 दिन पर डालिए, तो वो समय सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि किसान साथियों बहुत सी किस्में तो 100 दिन में ही तैयार हो जाती हैं, तो इसमें ये समय और जल्दी आ जाता है। बहुत सी किस्में 140-50 दिन में तैयार होती है, तो उसमें ये जो समय है थोड़ा सा देर में आता है। तो बस आपको कैसे पता चलेगा, अपने खेत में जाइए, अपने पौधे को अच्छे से देखिए, पौधे के तने को देखिए, तने में थोड़ा सा मोटाई आपको नज़र आए, तने में थोड़ा सा गोलाई आपको नज़र आए। तना अगर आप बीज से तोड़ के देखेंगे तो बहुत छोटी सी बालियाँ वहाँ पर आपको दिख जाएंगी। ठीक उसी समय आपको 05234 NPK का इस्तेमाल कर देना है। सबसे अच्छा तरीका यही होता है। जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए, मैंने आपको बताया खेत में नमी उचित मात्रा में किसान साथियों होनी चाहिए। नमी ना हो पहले पानी लगाइए, उसके बाद ही कोई खाद आपको डालना चाहिए। अब आप खादों का इस्तेमाल भी करें, आपको फ़ायदा ना हो तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे 05234 बालियाँ बनते समय आपको इस्तेमाल करना है 1 से 1.5 किलो। अब यहाँ पे एक खाद हम और डालते हैं जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं। अब यहाँ पे ये जो हम तरीका आपको बता रहे हैं, आप सोचेंगे कि ये तो अलग अलग तरीका है, इससे बालियाँ मोटी कैसे होंगी। अगर आप नमी बना के रखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, बालियाँ मोटी होंगी। अगर आप यूरिया नहीं डालेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, यूरिया डालेंगे पौधा फिर से बढ़ने लगेगा जिससे नुकसान हो जाएगा। अगर आप 05234 समय से डालेंगे तभी तो बालियाँ मोटी होंगी। तो ये मैं जो बातें आपको बताते चल रहा हूँ अभी तक, मैंने जो 8 मिनट तक आपको बताया हुआ है, ये सारा चीज़ अगर आप अप्लाई करते हैं तो बालियों की साइज़ लंबाई कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला था कि 05234 तो आपने समय पर डाल दिया, लेकिन एक खाद और है जिसका हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें कन्फ्यूजन रहता है कब हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे अक्सर किसान साथी बोरोन का इस्तेमाल करते हैं। बोरोन का इस्तेमाल धान की फसल में वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, रोपाई से लेके और जब तक आपकी फसल पके ना, हरीपन रहे, हरापन रहे, तब तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट समय क्या होता है, अब बहुत से लोग ये भी कमेंट करते हैं क्या बालियाँ निकलने के बाद हमें बोरोन का इस्तेमाल करना होता है। नहीं करना होता है, बालियाँ निकलने के बाद बोरोन का काम नहीं होता है। आप इस्तेमाल करेंगे कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम कोई भी चीज़ डालें तो उसका अधिकतम लाभ हमें मिले। अब बोरोन का इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या मिलता है, बोरोन का इस्तेमाल आप चाहें तो धान में 2 बार कर सकते हैं। पहली बार कल्ले निकलते समय भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बोरोन का मेन काम क्या होता है अगर आपको पता चल जाएगा तो आप इसका सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे। बोरोन का मेन काम 2 होता है। पहला चीज़ होता है कि जो भी आपके पौधे अवशोषित करते हैं, मतलब जो भी आपके पौधे भोजन बनाते हैं, उस भोजन को पौधे के सभी अंगों तक पहुँचाता है बोरोन। तो बोरोन का काफ़ी महत्वपूर्ण काम होता है। जहाँ पर बोरोन की कमी हो जाती है, पौधे आप देखते होंगे पौधे
आपके ख़राब हो जाते हैं, पत्तियाँ एकदम झाड़ीनुमा हो जाती हैं। तो बोरोन तत्व बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फसल में, किसी भी पौधे के विकास के लिए। बिना बोरोन के पौधे का जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ पे जो बोरोन आता है इसका इस्तेमाल कब करना है, पहला मैंने काम बताया कि बोरोन का काम होता है पौधे के सभी भागों तक सभी पोषक तत्वों को पहुँचाना। तो जब आप कल्ले निकलते समय इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी ये अच्छे से काम करता है। लेकिन अब हमारी फसल कल्ले निकालने वाली तो है नहीं, अब हमारी फसल धीरे धीरे बालियाँ निकालने की तरफ बढ़ रही है। तो आप चाहें तो कल्ले निकलते समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो बालियाँ निकलते समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात बालियाँ निकलते समय कब इस्तेमाल करना है, तो बालियाँ निकलने से पहले ही इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि बालियाँ निकल आई हो तब इस्तेमाल करिएगा। जब आप धान में 05234 का इस्तेमाल करिए, ठीक उसी समय बोरोन खाद का भी इस्तेमाल आपको करना होता है, तभी अच्छा लाभ मिलता है। बोरोन का दूसरा काम क्या होता है, बोरोन का दूसरा काम होता है पराग नली का निर्माण करना। बोरोन का दूसरा काम होता है मेल फीमेल फ्लावर्स में मजबूती लाना, मतलब फ्लावर्स में काफ़ी अच्छे से काम करता है, परागण में काफ़ी अच्छे से मदद करता है। जब आपके फ्लावर्स सही आते हैं, मेल फीमेल फ्लावर्स का मिलाप सही से होता है, तभी पोलिनेशन सही से होता है, तभी आपके पौधे में दाने का भराव सही से होता है। तो ये एक काम और क्या करता है, दाना भरने में आपकी मदद करने वाला है। अगर आप मैं सीधी भाषा में आपको समझाऊँ तो बोरोन डालने से कल्ले अच्छे निकल सकते हैं और दाना अच्छे से भर सकता है। तो इसका इस्तेमाल एक तो कल्ले निकलते समय आप कर सकते हैं, दूसरा बालियाँ आने से पहले करेंगे तभी तो, मतलब कोई चीज़ हम पहले से डालेंगे तब तो हमें फ़ायदा मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि बाद में डालने से फ़ायदा मिलेगा। जब बालियाँ निकल आएँ उसके बाद डालने से बोरोन का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो जो बोरोन 20% वाला आता है, इसकी आपको 100 से 125 ग्राम मात्रा डालनी चाहिए। कब डालना है, जब आप 05234 डालते हैं ठीक उसी समय बोरोन भी आपको 20% वाला 100 से 125 ग्राम, साथ में NPK 05234 1 से 1.5 किलो के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे किसान साथियों, हमने आपको पहले बताया था कि यूरिया का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि जब बालियाँ निकलने वाली होती है, इस अवस्था में भी फसलों में पीलापन आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन हो कि पीलापन आ गया हो तो यहाँ पे आप यूरिया का भी छिड़काव कर दीजिएगा। जो दानेदार यूरिया आती है लगभग आपको 2 किलो के आसपास लेना है। जब आप 05234 डालते हैं, जब आप बोरोन डालते हैं, तो उसके साथ आप यूरिया भी 2 किलो डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और डालना चाहिए, जिंक जो आती है 12% वाली। जिंक के इस्तेमाल से पौधे भोजन काफ़ी अच्छे से बना पाते हैं। जब पौधे में भोजन अच्छे से बनता है तो पौधे का विकास भी अच्छे से होगा, बालियों का निर्माण भी सही ढंग से हो पाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हम 05234 डालेंगे जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, तो यहाँ पे आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे जो आती है इडिटीय जिंक, जिसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं, जो 12% वाले जिंक आती है, केवल इसका ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 12% वाली जिंक आपको डालनी है 100 से 125 ग्राम, साथ में डालना है 05234, साथ में बोरोन डालना है 20% वाला 100 से 125 ग्राम, साथ में यूरिया 2 किलो। यूरिया तभी डालिएगा जब पत्तों में पीलापन हो, अन्यथा यूरिया नहीं डालना है। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें आपको बता दी, सभी का अलग अलग घोल बना के आपको बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल करना है। अलग अलग घोल बनाइएगा तभी लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं कि इकट्ठा मिला लीजिएगा, क्योंकि आप 05234 के साथ में जिंक का स्प्रे नहीं कर सकते हैं। अगर आप 12% वाले डालते भी हैं तो आपको अलग घोलना पड़ेगा, एक साथ लंबे समय तक आप मिला के रख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग चारों चीज़ों का आपको घोल बना के बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल कर देना है। आपकी बालियाँ मोटी होंगी, आपकी बालियाँ लंबी होंगी, बालियाँ हेल्दी आएंगी, बालियों के अंदर दाने भी अच्छे आएंगे और अच्छा उत्पादन मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।